रीना राठी। आज हम लोग नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे और ये है पार्ट 4। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड मैंने ये एक छोटा सा वीडियो अपलोड करूंगी। आपको फुली सब्सक्रिप्शन इसमें क्लियर होगा कि किस तरह से सब्सक्रिप्शन को हमें एडजस्ट करना है। और यस डेफिनेटली ये एक डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है। यदि आपका ये क्लियर होता है तो मैं ये बोलूंगी कि 75% चांसेस रहते हैं कि एनपीओ का सम करेक्ट होता है। सो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्या? पहली बात, सब्सक्रिप्शन है क्या? सब्सक्रिप्शन मैं ये बोल सकती हूँ कि सब्सक्रिप्शन एक तरह से, इसमें हिंदी वर्ड लूँ तो दिस इज चंदा। सो हमें सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कोई भी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो है सब्सक्रिप्शन मिलता है और ये सब्सक्रिप्शन जब मिलता है, रिसीव होता है तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में मिलता है। ठीक है। सो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के थ्रू एंड एडजस्टमेंट के थ्रू हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे ट्रीट करना है वो देखो। ओके, जस्ट लाइक देखो, आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में। आप लोगे, आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है। हो सकता है कि आपको 3 इयर्स का दिया हो इंक्लूड करके, जैसे प्रीवियस ईयर का कुछ मिला है, कुछ करंट ईयर का, कुछ फ्यूचर का है। सो आप वो कंसोलिडेट भी ले सकते हो, या पर्टिकुलरली आपको सेपरेट ईयर करके दिया है तो आप करंट ईयर का लोगे। ओके। उसके बाद यदि आपको मान लो कंबाइंड अमाउंट में रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन मिला था, आपने उसे लिया। उसके बाद प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको क्या करना है? लेस करना है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको क्या करना है? ऐड करना है। करंट ईयर का एडवांस जो है वो आपको क्या करना है? लेस करना है। प्रीवियस ईयर का एडवांस आपको क्या करना है? ऐड करना है। क्लियर? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम इसलिए लेस करते हैं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का था, करंट ईयर का नहीं था। जब वो आपको कोई भी प्रीवियस ईयर की चीज मिली और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीटली करंट ईयर का होता है। जब आपको प्रीवियस ईयर का कुछ मिला तो आप उसे करंट ईयर में कैसे डाल सकते हो? आपको क्या करना पड़ेगा? लेस। प्रीवियस ईयर का जो एडवांस मिला वो क्यों मिला? करंट ईयर के लिए मिला। सो हम उसे ऐड करते हैं। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमने कुछ हमारा ड्यू है बट वो रिलेट तो करंट ईयर से करता है। सो हम उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और करंट ईयर में आप किसी तरह से कोई एडवांस दे रहे हो तो वो क्यों दे रहे हो? फ्यूचर के लिए दे रहे हो। फ्यूचर का करंट से कोई लेना देना नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे? उसे लेस करेंगे। सो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप लेस और ऐड जो है वो अपने दिमाग में रखो कि आपको इस तरह से सॉल्व करना है। मैं सब्सक्रिप्शन को एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लो आपको सब्सक्रिप्शन 2 लाख मिला, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट से आपने लिया। आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 5000 था बट उसमें से 3500 रुपीज आपको रिसीव हुआ। इट मीन्स 1500 रुपीज अभी भी क्या है? स्टिल आउटस्टैंडिंग है। ओके। प्रीवियस ईयर में एडवांस हमें क्या मिला? 3000 एंड करंट ईयर का एडवांस जो वो क्या है? 4100 है। ओके। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6400 फॉर करंट ईयर। मान लो कि आपका करंट ईयर 2017-18 है, तब आपको क्या करना है? सेकेंड पॉइंट में है करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 रुपीज 6400। दोनों सिचुएशन में आपको सब्सक्रिप्शन को जो है वो किस तरीके से सॉल्व करना है वो आप देखो। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें क्या करना है? सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन 2 लाख हमने ये लिया। ठीक है। लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 3500। 3500 क्यों लेस किया? बिकॉज 5000 आपका सब्सक्रिप्शन था, उसमें से 3500 ही रिसीव हुआ है, तो जितना रिसीव हुआ है उतना ही लेस होगा। 1500 रुपीज स्टिल आउटस्टैंडिंग। 1500 रुपीज स्टिल आउटस्टैंडिंग। 1500 रुपीज अभी भी हमारे ड्यू हैं। ओके। उसके बाद पहले करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ले लो। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ये ए पॉइंट से रिलेट करता है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 6400। ये कौन सा ईयर का है? 2017-18 का है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? इसे 6400 को ऐड कर देंगे। अब है कि आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है आप उसे क्या करोगे? ऐड करोगे। ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का एडवांस हमें कब किसके लिए मिला? करंट ईयर के लिए मिला। दैट्स व्हाई हम उसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमने 3000 को क्या किया? ऐड कर दिया। सो करंट ईयर का एडवांस क्या है? करंट ईयर का एडवांस है 4100। वो हम उसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे क्योंकि वो फ्यूचर के लिए है। तो फाइनली आपको मिलेगा 2,01,800।
क्लियर। यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो देखो, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मान लो कि आपको भी सिचुएशन में ये देता कि एज ऑन 31 मार्च 2018 रुपीज 6400, मान लो कि सब में आपको ये मेंशन करता, इसका मतलब ये है एज ऑन 31 मार्च 2018, इसका मतलब ये है कि 6400, ये सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये करंट ईयर का नहीं है, इसमें करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का इफ कोई स्टिल आउटस्टैंडिंग भी है तो वो भी इसमें क्या है, ऐड है। समझ में आई बात। मान लो कि 6400 है तो आप उसमें से ये 1500 लेस कर दो। जब आप ये 1500 लेस कर रहे हो तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा वो आपका हो रहा है 4900 एंड प्रीवियस ईयर का कितना है, प्रीवियस ईयर का है 1500, दोनों का टोटल हो गया 6400। सो अभी हम जो बी सिचुएशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6400 लिया है उसकी जगह हम लोग क्या लेंगे 4900। क्लियर, 4900 लेंगे तब जाके आपका बी पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो पहली बात तो ये, कुछ चीजें मैं और बता रही हूँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे आता है वो भी देखो। इफ आपका ए सिचुएशन है और आपको ओपनिंग बैलेंस शीट को सॉल्व करना है तो आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5000 दिखाओगे, कहाँ पे, बैलेंस शीट के एसेट्स में। लाइबिलिटीज में क्या दिखाओगे 3000 बिकॉज दिस इज प्रीवियस ईयर एडवांस। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में उस सिचुएशन में क्या आएगा 6400, दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में, और करंट ईयर का एडवांस का आएगा लाइबिलिटीज साइड में। क्लियर, ये है आपकी ए सिचुएशन में। बी सिचुएशन में ओपनिंग बैलेंस शीट में सेम आएगा, सेम इन द सेंस 5000, दिस इज प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, और जो एडवांस है वो लाइबिलिटीज में। क्लियर, बट क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिटिल बिट डिफरेंस। आपको लिखना क्या है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा 6400 ही, बट आएगा कैसे, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 4900 एंड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग दिस इज स्टिल आउटस्टैंडिंग 1500, देन दोनों का टोटल हो गया आपका 6400। ये ऐसे करके आपको जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे शो करना है, और जो एडवांस है वो एज यूजुअल आपका लाइबिलिटी साइड में आएगा करंट ईयर का। सो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का पॉइंट जो है वो इस तरीके से सॉल्व होता है। थोड़े बहुत जब आप सम्स करोगे आपको ट्विस्ट आएंगे, आप ट्विस्ट सॉल्व करने की कोशिश करना। और इफ आपको कोई डाउट हो रहा है जो मैंने आज सब्सक्रिप्शन बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हो। ओके, सो प्लीज आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इन चारों पार्ट को लाइन वाइज देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कि एनपीओ का यहाँ तक क्या एडजस्टमेंट है। यहाँ पे सिर्फ आपका एक छोटा सा पार्ट रह जाता है, कंज्यूमेबल गुड्स, बहुत इजी है, वो डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगी और आपका यहाँ पे पूरा का पूरा एनपीओ क्लियर होता है। यदि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आपका पार्ट 1 से पार्ट 5 तक, अभी तो फिलहाल पार्ट 4 तक हुआ है, सो पार्ट 4 तक आप कंटिन्यू देखते हो, आपको पूरा एनपीओ क्लियर होगा। आप मेरे रीना राठी अकाउंट स्टिचिंग चैनल में जाए, वहाँ पे आपको फुल मेरा पूरा एनपीओ का 1 2 3 4 क्लियर मिलेगा। आप उसे 1 2 3 4 के लाइन से ही देखो, आपको क्लियर हो जाएगा एनपीओ। इफ आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और नई वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है बिकॉज प्रीवियस वीडियो से मेरा कनेक्ट होता है करंट वीडियो। तो जब मैं एनपीओ करवा रही हूँ तो ये भी मेरा लाइन से चल रहा है, ये तभी आपको क्लियर होगा जब आपको प्रीवियस भी पता है और मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी आपको नॉलेज मिलेगा कि यस एनपीओ का नया भी कुछ है या कोई दूसरा चैप्टर का भी। ओके, सो थैंक यू सो मच।